राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप में से बड़े सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि दीदी धनतेरस कब, नरक चतुर्दशी कब की है, दीदी दिवाली कब की है, गोवर्धन कब का है, गोवर्धन की पूजा अर्चना वंदना कब कर सकते हैं, और हम भैया दोस्त कब बनाए। तो ये बड़ी सारी कंफ्यूजन है। यम का दीपक कब जलाएं, लक्ष्मी पूजन का सही समय क्या है, नरक चतुर्दशी पे जो हम लोग तेल लगाते हैं शरीर पे वो कब लगाएं, कौन से दिन लगाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कृपया करके हमें पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, अनेकों वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। मैं ये नहीं कहती कि किसी की बात मत मानिए, आप सबकी बात मानिए, लेकिन सबसे पहले आप पंचांग की बात मानिए कि पंचांग में डेट क्या है, पंचांग में तिथि क्या है। डेट मायने नहीं रखती है, तिथि मायने रखती, मायने नहीं रखती है, तिथि मायने रखती है। तो मैं आज आपके ये सारे डाउट क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट कर देती हूँ रमा एकादशी से। जो रमा एकादशी है, जिसको रंभा एकादशी भी बोलते हैं, वो 21 तारीख की है। इसका मतलब द्वादशी 22 तारीख की होगी। द्वादशी तिथि जो खत्म हो रही है 22 तारीख को, वो शाम को 6:10 पे हो रही है, और शाम को 6:10 पर ही त्रयोदशी तिथि अर्थात धनतेरस प्रारंभ हो रही है। लेकिन कोई भी त्योहार बनाया कब जाता है? उदया तिथि के अनुसार। उदया तिथि क्या होती है? जब सूरज उगता है, जिस तिथि के साथ, जिस दिन के साथ सूरज उग रहा है, उस तिथि को ही हम सेलिब्रेट करते हैं। तो उदया तिथि के अनुसार जो धनतेरस बनाई जाएगी वो 23 तारीख की बनाई जाएगी। अर्थात आपको धनवंतरी जी की पूजा, माता लक्ष्मी जी की पूजा, कुबेर भगवान की पूजा, सामान की खरीदारी 23 तारीख को करनी है। लेकिन आपको यम के निमित्त जो दीपक जलाना है, यम के निमित्त 5 दिन का दीपक जलता है, पता है आप लोगों को? नहीं पता तो मैं इस पे डिटेल में वीडियो बना दूंगी। जो यमराज के निमित्त जलता है, आटे का दीपक जलता है, चतुर्मुखी दिया जलता है, मस्टर्ड ऑयल अर्थात सरसों के तेल में जलता है, और बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये जलाना, बहुत ही ज्यादा, जिससे आपके परिवार में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। कैसे जलाना है, क्या करना है, तो वो आपको 22 तारीख से प्रारंभ करना है। 22 तारीख से 6:30 बजे से उसको प्रारंभ करना है, क्योंकि 5 दिन वो जलता है। तो 22 को जलेगा, 23 को जलेगा, 24 को जलेगा, ठीक है। 25 को सूर्य ग्रहण है, 25 को कुछ भी कार्य नहीं होगा, 26 को जलेगा और 27 को जलेगा। तो ऐसे पंचदिवसीय करके वो यमराज के निमित्त दीपक जो जलता है, जिसको यम दीपक बोलते हैं, यम का दीप, वो जलेगा। वो आपको 22 से ही प्रारंभ कर देना है। लेकिन बाकी पूजा अर्चना वंदना खरीदारी जो आपको करनी है, वो आपको 23 तारीख से प्रारंभ करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब नरक चतुर्दशी कब की है दीदी? नरक चतुर्दशी तो वो आप 24 तारीख को बनाएगी। सुबह सुबह आपको करना ही क्या है, पूरे शरीर में आपको मस्टर्ड ऑयल लगा के नहाना होता है। इस दिन कहते हैं कार्तिक के महीने में तेल लगा के नहीं नहाते, लेकिन रूप तेल लगा के नहाना चाहिए। पूरे शरीर में आपको तेल की मालिश करनी है, और उसके बाद तेल लगा के नहाना है, और शाम को आपको लक्ष्मी पूजा करनी है। अच्छा, लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त एक बार बता। लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त है, और जो कि 24 तारीख को है। देखिए, 25 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है, तो 25 तारीख में तो कुछ होगा नहीं। तो जो लक्ष्मी पूजा होनी है वो 24 तारीख को ही होनी है, और उसका जो शुभ मुहूर्त है वो 6:51 से लेकर 8:15 पर है। आप ये समझ लीजिए कि 7 बजे से लेकर 8 बजे तक के आसपास आपको लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना वंदना कर देनी है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जो धनतेरस में खरीदारी का शुभ मुहूर्त है, जो विजय मुहूर्त कहा जाता है, खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त है, वो 2:15 से लेकर 3:15 तक है। आप ये समझ लीजिए 2 से 3 के बीच में आपको खरीदारी करनी ही करनी है। उसके बाद आती है 25 तारीख, और उस दिन कुछ भी नहीं होना है। इनफैक्ट आपको ना तो दीप दान करना है, ना कुछ भी नहीं करना है। हाँ, कार्तिक स्नान कर सकते हो, क्योंकि सूतक जो है वो 4:30 बजे के बाद लगेगा, तो उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। मंदिर के पट भी बंद रहेंगे। फिर गोवर्धन की जो पूजा होती है, कभी कभी पे कहीं कहीं पे विश्वकर्मा डे भी बनाते हैं इसको, कहीं कहीं पे गोवर्धन की भी पूजा होती है। तो गोवर्धन की जो पूजा अर्चना वंदना है वो 26 तारीख को होगी, और 26 तारीख की शाम से ही भैया दोष प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात 3-3:30 बजे से भैया दोष प्रारंभ हो जाएगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि बहनों के लिए सुविधा हो गई है, तो शायद कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 26 तारीख की शाम से ही आपको भैया दोष प्रारंभ होगा। आप 26 तारीख को भी भैया दोष कर सकते हो,
और 27 तारीख को भी 12:30 बजे तक भैया दूज कर सकते हो, ठीक है। तो 26 तारीख को जो गोवर्धन की पूजा अर्चना वंदना होनी है वो 26 तारीख को होनी है, और भैया दूज 27 तारीख को मनाई जाएगी। 12:30 बजे से पहले ही आपको भैया दूज बनानी है। यम का दीपक जो जलाना है आपको, उसका टाइमिंग होता है 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक का आपको यम का दीपक जलाना है। यम का दीपक आपको 22 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख को, 26 तारीख को और 27 तारीख को जरूर जलाना है। तो यम के दीपक के बारे में पूरी डिटेल में वीडियो में अलग अलग बनाऊंगी, लेकिन अभी आपकी जो कंफ्यूजन थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी। एकादशी का व्रत आपको 21 तारीख को रखना है, ठीक है। त्रयोदशी आपको 22 तारीख की शाम से आप प्रारंभ हो जाएगी। आप जो यम का दीपक जलाना है वो 22 तारीख से प्रारंभ कर देंगे, लेकिन पूजा अर्चना वंदना करने के लिए अगर कोई त्रयोदशी का व्रत भी रखता है, धनतेरस का व्रत भी रखता है, तो वो आपको 23 तारीख को करना है। 24 तारीख को नर्क चौदस है, रूप चौदस भी बोलते हैं उसको, नर्क चतुर्दशी है, रूप चौदस भी बोलते हैं उसको। तो आपको तेल लगा के स्नान करना है, और भी पूजा अर्चना वंदना होती है उसमें, वो बाद में बताऊंगी। और ठीक इसी दिन ही आपको बड़ी दिवाली बनानी है, इसी दिन ही आपको लक्ष्मी पूजा इत्यादि करनी है। समय मुहूर्त में आपको बता चुकी हूँ। 25 तारीख को कुछ भी नहीं होगा सूर्य ग्रहण की वजह से, और फिर 26 तारीख को गोवर्धन पूजा होगी। जिस प्रकार से आपके घर पे गोवर्धन पूजा करी जाती है, इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि वृंदावन में गोवर्धन पूजा कैसे करी जाती है। तो वृंदावन में गोवर्धन पूजा करनी है। आप 26 तारीख की रात को भी अपने वैसे तो देखिए विधान ये होता है मायके जाया नहीं जाता भैया दोस्त पे, ठीक है। भाई आते हैं, मायके खुद नहीं जाते, भाई आते हैं। यमराज यमुना मैया के पास आते हैं, यमुना मैया यमराज के पास नहीं जाती। और कहते हैं कि भाई बहन मिलकर अगर इस दिन यमुना जी में स्नान कर लेते हैं तो भैया की और भाई की और बहनों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो यम राज जो है वो यमुना मैया के पास आते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप लोग भी एक विधान बांध लो। मैंने तो अपने घर पे बांध रखा था, अब तो मैं यहाँ पे पुणे में आके सेटल हो गई हूँ, तो अभी तो ये रूल्स रेगुलेशन चल नहीं रखा। राखी पे मैं अपने भाइयों के घर पे जाती हूँ, और भैया दोस्त पे मेरे भाई मेरे घर पे आते हैं। तो यही नियम होता है, भैया दोस्त पे वो मेरे घर पे आते हैं और मैं राखी पे उनके घर पे जाती हूँ। हमेशा हमारा यही नियम होता है। तो भैया दोस्त पे कोशिश कीजिए कि आप अपने भाइयों को बुलाइए, क्योंकि कहते हैं कि भाई जब बहन के घर पे आके उसके घर का भोजन ग्रहण करते हैं तो उनकी वृद्धि होती है। और ये भी बोला जाता है कि यमराज कभी भी यमराज की उनको शक्ल नहीं देखनी पड़ती, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो इसलिए आपको भैया दोस्त पे अपने भाइयों को बुलाना चाहिए। आप 26 तारीख की रात को भी बुला सकते हैं, और 27 तारीख की सुबह 12:30 बजे तक भैया दोस्त बनाई जाएगी, आप तब भी बना सकते हैं। तो ये 5 दिवसीय त्योहार है। तो लेकिन इस दिन 25 तारीख को कुछ नहीं बनाया जाएगा। ये 1995 में ऐसा हुआ था कि कुछ ऐसे संयोग बने थे, ग्रहण पड़ा था इस टाइम पे 1995 के बाद। अब ये संयोग बन रहा है कि जो गोवर्धन है, जिसको विश्वकर्मा डे भी बोलते हैं, अन्नकूट भी बोलते हैं जिसको, वो एक दिन बाद पड़ रही है दिवाली के, केवल ग्रहण की वजह से। तो शायद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको सारी वीडियो मिलेंगी कि दिवाली पे कैसे पूजा अर्चना वंदना करनी है, नरक चौदस पे क्या करना है, रूप चौदस पे क्या करना है, यम का दीपक कैसे जलाना है, यमराज को प्रसन्न कैसे करना है, गोवर्धन की पूजा अर्चना वंदना कैसे करनी है, भैया दोस्त की पूजा अर्चना वंदना कैसे करनी है। उसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।